और देखिए बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर की केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में उमेश की हत्या के पीछे की एक और वजह सामने आई है। वो वजह है 1 करोड़ रुपए रंगदारी की। सामने आया है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसे देने से उमेश ने इनकार कर दिया था। अतीक के जिन गुर्गों के नाम उमेश पाल हत्याकांड में लिखाए गए हैं, उन्हीं के नाम उमेश पाल की रंगदारी में दर्ज कराई गई एफआईआर में भी शामिल थे। उमेश ने 24 अगस्त 2022 में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था। धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों पर एफआईआर उमेश पाल ने करवाई थी। और आशुतोष हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि जो पहले एफआईआर खुद उमेश पाल ने करवाई थी, उसमें रंगदारी की बात कही गई थी और उन्हीं आरोपियों के नाम थे जो उसकी हत्या में भी आरोपी हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे ये पूरी घटना को लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और इसमें जो खुलासे हैं वो भी धीरे धीरे होते जा रहे हैं। और जो सबसे ताजा जो खुलासा हुआ है वो रंगदारी को लेकर कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उमेश पाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर अतीक अहमद और उसके गुर्गों से उनका जो आंकड़ा था वो 36 का हो गया था और यही वजह है कि अब उनकी हत्या करा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि धूमलगंज में एक जमीन थी जिसे लेकर उनसे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी और ये रंगदारी अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उन्होंने मांगी थी। हालांकि उमेश पाल ने उसे देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद जो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे वो उसे देख लेने की धमकी दे रहे थे। और इस घटना के बाद उमेश पाल ने बाकायदे 22 अगस्त 2022 को धूमलगंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें कुल 4 लोग थे, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया यह जा रहा है कि इस घटना के बाद से जो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उन्होंने साबरमती जेल में जाकर अतीक अहमद से मुलाकात की थी। और कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद से अतीक अहमद का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर हो गया था और उसने अपने गुर्गों को साफ कर दिया था कि अब उमेश पाल को रास्ते से हटाने का जो वक्त है वो आ गया है। बताया यह जा रहा है कि देखिए धूमलगंज और चकेरी का जो इलाका है वहां पर कभी अतीक अहमद का एक तरीके से वर्चस्व था, लेकिन राजू पाल की हत्या के बाद से और खास तौर से जब से अतीक अहमद साबरमती जेल में गया, जो अतीक अहमद का जो एक दबदबा था वो धीरे धीरे कम होता गया और उमेश पाल का जो एक दबदबा था वो बढ़ता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उमेश